आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो गया है। फोन लगाया जाए जरा सर को। हाँ, वो आशीष आ गए हैं। आदरणीय हृदय रंजन शर्मा जी से के पास कोई हो तो बात पहुंच रही हो तो बताएं। उनका म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ पा रही है। कोई फोन करने के लिए किनको फोन करना है? तो हृदय रंजन शर्मा जी को, हृदय रंजन सर को फोन कर दीजिए। उनकी आवाज म्यूट हो गई। अम्मा के पास। थोड़ी देर हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जी सर। जी करवा रहे हैं। संपर्क किया जा रहा है। रोचक प्रसंग चल रहा था। नहीं, फोन उठा रहे हैं। बहुत ही रोचक प्रसंग था। हाँ, ये तकनीकी समस्याएं आती रहती हैं। हाँ, तो वहाँ महाराज 85 वर्ष के हैं, वहाँ बस गए हैं। आप आपका वीडियो भी ऑन हो सकता है क्या सर? आवाज आ रही है, आप दिख नहीं रहे हैं, तो वीडियो भी अगर ऑन कर लें। वीडियो ऑन है भैया, अच्छा वीडियो ऑन है। अच्छा, हृदय रंजन जी दिख नहीं दिख रहे। रहा ठीक, हूँ। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है, आप बोलिए सर। आवाज, हाँ हाँ जी दिख रहा हाँ। है सर। तो वहाँ भाई महाराज जो थे वहीं के, उन्होंने इंग्लैंड के हाई कोर्ट में अपील की जी कि हमें अंत्येष्टि संस्कार का अधिकार भारतीय पद्धति से मिले। जी इसके लिए वेदों की प्रामाणिकता पूरे विश्व में आज की डेट में कितनी अधिक है, इसी प्रमाणित करने के लिए यह मैंने संदर्भ उठाया जी। तो इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने कहा, वेदों से अगर प्रमाण दे सकें कि अंत्येष्टि संस्कार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है तो हम इसको स्वीकार कर लेंगे। वहां से अपील हुई और फिर मेरे या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी आया और मेरे पास आया, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसका प्रमाण दूंगा। वहां से वकील आए, सब चर्चा हुई, उसका प्रमाण मैंने दिया वेदों से कि कैसे यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, और कोर्ट में दिया गया। उन्होंने इसको स्वीकार किया और केस चला 3 साल तक। 2010 में रहा भाई आए उसके 3 जन्म बताए हैं। हमारे 3 जन्म हैं। तो वो 3 जन्म क्या है, ये ऐतरेय आरण्यक में आया है और ब्राह्मण में भी इसकी चर्चा है। तो उससे बताना चाहूंगा, देखिए गर्भ में जीव के प्रथम क्षण के आने का जो समय है वो हमारा प्रथम जन्म, ऐसा शास्त्र बताते हैं, वेद बतला रहे हैं। द्वितीय जन्म वही जब उत्पन्न हुआ
तो है। पूर्ण जब वह कोई जरूरी नहीं सभी बच्चे का है। छोड़ के अच्छा, अलग इसमें जो होता है। अध्यक्षता इन्हीं पर जो आधुनिक लोग हैं विज्ञान के, उनको ये समझने की जरूरत है कि जब तक ये स्थूल शरीर है तब तक ही हमारा अस्तित्व नहीं है। इस स्थूल शरीर से अतिरिक्त हमारा अस्तित्व वेद बतलाते हैं और इसे पूरे विश्व में प्रामाणिक रूप से माना गया। तो वह जो जीवात्मा शरीर से अलग होता है, दूसरा जन्म जब हमारा अंत्येष्टि संस्कार होता है तो वह हम देव जन्म के रूप में अग्रसर होते हैं। फिर जैसा क्रम है वैसे इसकी बड़े विस्तार से चर्चा हो सकती है। संक्षेप में मैं इतना ही प्रामाणिकता के आधार पर करना चाहूंगा। पूरे विश्व में आज पूरे प्रामाणिक वैज्ञानिक माने गए हैं। तो इस आधार पर जो ये सृष्टि है और जो हमारा जीवन है, ये खाली आदि भौतिक स्तर तक का नहीं है। इसके 3 स्तर हैं: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। यानी हमारा जो जीवन है वह जब इस स्थूल शरीर के साथ है तब आदि भौतिक रूप में हम इस क्रम के साथ जुड़ते हैं जीवन के साथ। जब यह शरीर छूटता है तो सूक्ष्म शरीर के रूप में जो हम हैं, जीवात्मा जिसे कहते हैं, वह क्रम के साथ अग्रसर होता है और फिर उसका पूर्णता के क्रम में विलय होता है उस परम तत्व के साथ। अब इस संदर्भ में जो सृष्टि का क्रम है, वह सृष्टि केवल आदि भौतिक रूप तक ही जो पाश्चात्य विद्वानों ने परिगणित कर दी कि इतने वर्ष की है या स्थूल रूप में है, यह वेद कहते हैं यह पूरी सृष्टि और हमारा जीवन आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक स्तर का है। और यह करोड़ों अरबों वर्ष का क्रम ये है कल्प का। और इस कल्प के क्रम में यज्ञ का स्वरूप आगे प्रवर्तित होता है। अब अभी जो है शुरू में जो आप लोगों ने चर्चा की कि खाली जो है वह यज्ञ भौतिक रूप में है, वही यज्ञ का स्वरूप नहीं है। इस सृष्टि में जो कुछ भी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक स्तर पर हो रहा है वह सब यज्ञ का ही स्वरूप है। अब मैं थोड़ा यज्ञ के बारे में कहना चाहूंगा कि भौतिक रूप में जो यज्ञ का स्वरूप है वह है द्रव्यं देवता त्यागो यागा। द्रव्य कोई भी जो है विहित वस्तु है उसका देवता का उद्देश्य करके और अग्नि आदि में प्रक्षेप करना, इसी को यज्ञ बतलाया गया है। कात्यायन सूत्र में इसकी ये चर्चा। लेकिन यह आदि भौतिक यज्ञ का स्वरूप है। और आदि भौतिक यज्ञ भी 3 स्तर के हैं। पहला है श्रौत यज्ञ, दूसरा है स्मार्त यज्ञ और तीसरा है पद्धति याग, जो आजकल चाहे वह सप्तशती का क्रम है, चाहे वह शिवार्चन है, रुद्राभिषेक आदि है, ये सब पद्धति याग के क्रम में आते हैं। ये लौकिक अग्नि में संपन्न होते हैं। श्रौत जो यज्ञ है वह श्रौत अग्नि में संपन्न होते हैं। श्रौत अग्नियां गार्हपत्य, आवनीय, दक्षिणाग्नि, सभ्याग्नि आदि के रूप में परिभाषित हुई हैं और उनमें श्रौत यज्ञ के क्रम में है। फिर स्मार्त यज्ञ जो है वह गृह कर्म भी कहलाते हैं। गृह सूत्रों में इसकी चर्चा है। वह गृहयाग्नि या आवसत्य अग्नि, उसमें वह आवसत्य अग्नि में, गृहयाग्नि में उपासन, होम, पार्वण इत्यादि यज्ञ होते हैं का आधान किया जाता है। श्रौत अग्नि का भी आधान और गृहयाग्नि का भी आधान। वह आधान का क्रम गृहयाग्नि का विवाह काल के बाद बतलाया गया है और जब श्रौत कर्म का संपन्न करने की एक व्यवस्था या मन में इच्छा हो तो वह क्रम चलता है। इस समय वर्तमान में पद्धति यागों का क्रम प्रवर्तित है, जिसमें अभिषेक आदि और जो भी यह सप्तशती आदि हैं वह चलते हैं। यह आदि बहुत वह पूरी प्रकृति के साथ प्रवर्तित है। पूरी प्रकृति जो है वह 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। इन 5 तत्वों के मिश्रित रूप से ही इस सारी सृष्टि का क्रम है, जीवन का क्रम है। और यह जो प्रकृति में यज्ञ हो रहा है
वह परिभाषित होता है एक पृथक रूप में। ऐतरेय आरण्यक में आया है, यज्ञ की परिभाषा भी मैंने दी, द्रव्यम देवता त्यागो यागः। वहाँ यज्ञ की परिभाषा दी गई है, सएष वाचः चित्तस्योत्तरोत्तरी क्रमो यज्ञः। अब यहाँ जो है वाणी है, वाक् तत्व है, और चित्त जो है हमारा अंतःकरण, तो इनका परस्पर जो एक संबंध है। संबंध क्या है कि जो शब्द है, जो अर्थ है, और उसका जो संबंध है, ये नित्य बतलाया गया है सिद्धे सिद्धार्थ संबंधे के क्रम में। उसमें जो वेद वाणी है, उस मंत्र उनका स्मरण करके और फिर उनका जो अर्थ है, उस अर्थ को जानकर, और फिर जब हम क्रिया में प्रवृत्त होते हैं या क्रिया में, तो वह भी यज्ञ बतलाया गया है। और यह जो आदिदैविक यज्ञ हैं, इनमें वेदों में बहुत से मंत्र हैं, बहुत से ऐसे संदर्भ हैं जिसमें चर्चा उनकी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी चर्चा है, वह ये भी प्रमाणित करती है कि जो वेद हैं, वह सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, वेद के बारे में जो संदेह होता है कि वह अपौरुषेय है कि पौरुषेय है, तो अपौरुषेय वेदों का जो स्वरूप है, वह यहाँ मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, वह विशेष रूप से उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करता है। अर्थात कल्प के आदि में, जब कल्प का आरंभ है, सृष्टि का आरंभ होता है, उस समय वह स्वयंभू ब्रह्म जो है, वह अजान कृष्णीन सपस्यमानान, अजान कहलाया है, न जायतेति अजः। तो माने जैसे हम लोगों का जन्म जो है प्रत्येक बार कर्म के आधार पर जन्म और मृत्यु के में परिवर्तित जो है वह होता रहता है, प्रवर्तित है, वैसा जो आदि ऋषि हैं वह कल्प के आदि में अस्तित्व में आते हैं। तो कल्प के आदि अस्तित्व में आकर आकल्पांत तक उनके असत की सत्ता रहती है, और फिर जब कल्प का समय समाप्त होता है तो फिर वह उस परम तत्व में विलीन होते हैं, इसलिए उनको अज कहा। तो अजान ही तपस्यमानान, ऐसे जो अज ऋषि थे, ये 7 ऋषि हैं, वह प्राण रूप हैं, कोई उनकी स्थूल सत्ता नहीं है, प्राण रूप वह ऋषि हैं। और वह ऋषि कल आदि में ईश्वर की प्रेरणा से प्रवर्तित होते हैं, प्राण रूप में अस्तित्व में आते हैं, और फिर वह तप करते हैं। वह तप कैसा है? ज्ञानमय तप है, यस्नमयम तप है, ऐसा बतलाया। तो वह तप करते हुए जब इस प्रकार से अपने में जो दिव्य तेजो भाव है उसको प्राप्त करते हैं, तब स्वयंभू ब्रह्म जो है वह अपने को मूर्तिमान उनके सामने कर देता है। वह मूर्तिमान सत्ता जो है वह शब्द ब्रह्म के रूप में है। आप जानते हैं वाक तत्व जो है ऋग्वेद में चर्चा है, चत्वारि वाक परिमता पतानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा तीर्ण नहंगियंती तुरीयम वाचो मनुष्या बदंती। कहने का मतलब है कि वाक तत्व जो है उसके 4 स्तर हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो ये जो वैखरी वाणी है ये स्वर और व्यंजन के रूप में वो है प्रकाशित होती है। इसके बाद मध्यमा, पश्यंती और परा जो है वह केवल अनुभव जन्य है। तो वह जो है मूर्त रूप यानी वैखरी रूप में वह स्वयं ब्रह्म शब्द ब्रह्म जो वेद है अपने को प्रकाशित वो करता है उन ऋषियों के सामने, और उसका वह साध्य और साधन के क्रम में एक क्रम बनाकर यज्ञ करते हैं। वह यज्ञ जो है मानसिक यज्ञ का क्रम है, और वह मानसिक यज्ञ जब संपन्न होता है तो सृष्टि का व्यवस्थित क्रम पूर्व कल्प के आधार पर जैसा सृष्टि का क्रम था वही प्रकाशित होता जाता है। यह इस मंत्र का जो है अर्थ है, और इस मंत्र का जो अर्थ है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका
यह मंत्र ही केवल इसको नहीं कह रहा है, वेदों में बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो इस प्रकार के आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक जो यज्ञ की परंपरा है उसको प्रकाशित करते हैं। एक यज्ञ का जो है अर्थ ये भी है, यंजायतेति यंजः, यंज एव परोक्षत्वेन यज्ञ इत्युच्यते। अर्थात यन माने विस्तार भाव जाति, सृष्टि का विस्तार जो है आदि से आरंभ होके, कल्प के आदि से आरंभ होके आगे प्रवर्तित होता है, तो वह जो प्रवर्तन हो रहा है वो यज्ञ हो रहा है। और परोक्ष प्रियायो वही देवाहा, यह वेदों का एक सिद्धांत है, चर्चा आई है। तो शतपथ ब्राह्मण ये बतलाता है कि वह विस्तार भाव ही, सृष्टि का विस्तार भाव ही यज्ञ के रूप में परोक्षत्वेन यज्ञ है, और जो उसका क्रिया रूप है वो यन भाव है, विस्तार भाव है, आगे गतिशील भाव है। हेलो जी। जी जी। हाँ, आवाज आ रही है ना जी? आ रही है। हाँ, तो यह जो है, कुछ नहीं, यह जो क्रम है वह यज्ञ का जो प्रकृति में, सृष्टि में व्यापक स्वरूप है, वह भी यज्ञ का क्रम है। तो वह क्रम बतलाने के लिए एक अच्छा मंत्र है, वह यजुर्वेद में भी आया है, ऋग्वेद में भी आया है। वह मंत्र है सहस्तोमाः सहच्छन्दस आवृतः सह प्रमारिकयः सप्तदेव्याः पूर्वेखां पंथा मनुदृश्य दीप अन्वालेभिरे यज्ञो नरस्मिन् रथ्यो नरस्मिन्। ये मंत्र भी सृष्टि के और यज्ञ की सनातन परंपरा के स्वरूप को ही बतला रहा है। यह अनारभ्यादीत मंत्र है, यानी किसी यज्ञ प्रकरण में पठित न होने से अनारभ्यादीत है, और शब्द के अर्थ के लिंग प्रमाण से इसको आचार्यों ने व्याख्याकारों का स्वरूप बतलाया है। तो वो बता रहे हैं सहस्तोमाः, ऋषि जो हैं, आदि ऋषि जो हैं वह किस प्रकार से थे, तो स्तोम से युक्त थे। स्तोम जो है वह सामगान का क्रम है। सह छंदस, और छंद रूप भी उनमें प्रकाशित था। आवृतः, सह आवृतः, आवृत शब्द जो है, आवृत जो है वृत वर्तने से है, यानी कर्म युक्त थे। पूर्व जन्म में, पूर्व कल्प में जो यज्ञादि का जो है कर्म विस्तार है उसके स्वरूप के ज्ञाता थे। सह आवृतः, आवृत वर्तने के क्रम में यज्ञ कर्म बतलाया। सहावृतः, सह प्रमा, और वह प्रमाण ज्ञान तत्पथ, यानी शब्द ब्रह्म जो वेद है उसके प्रमाण के अनुसार यज्ञों का कैसा स्वरूप हो इसके वो भी ज्ञाता थे। सहस्तोमाः सहच्छन्दसावृतः सह प्रमारिकयाः, ऐसे ऋषि थे। सह दैव्याः, और वो दैव्याः देव पदवाच्य जो है प्रजापति है, और उसके द्वारा प्रवृत्ति, यानी प्रजापति के पुत्र प्राण रूप वह थे। पूर्वे खाम पंथा मनुदृश्य, पूर्व कल्प में जो मार्ग है सृष्टि का और जीवन का, यज्ञ का, उसके अनुसार उसको देखकर, उसको समझकर उन्होंने इस कल्प में सृष्टि का प्रवर्तन किया। कहते हैं रथ्यो न रश्मिन, जैसे रथी जो है रथ आगे बढ़ाने के लिए रश्मियों को जरा सा संकेत देता है और रथ चल पड़ता है, घोड़े चल पड़ते हैं। इस प्रकार उन्होंने इस प्रकार से मन में संकल्प लिया कि सृष्टि का क्रम आरंभ हो, और यज्ञ आरंभ, यानी सृष्टि का क्रम आरंभ हुआ। तो यहाँ पर तात्पर्य कहने का मेरा यह है कि यज्ञ जो है वह केवल स्थूल रूप में जो है द्रव्यम देवता त्यागो याग के आधार पर ही हमें नहीं समझना है। इस सृष्टि में कल्पादि से कल्पांत तक जो यह सृष्टि का क्रम और जीवन का क्रम है वह प्रवर्तित है, और यह कल्प सकल्प पूर्वक के न्याय से पूर्व कल्प के आधार पर ही चलता रहता है। वर्तमान में चल रहा है, इस कल्प के क्रम में चलते हुए आगे कल्प चलेगा। वर्तमान का कल्प हम संकल्प में लेते हैं, कल्प में हम कहाँ हैं, तो वो संकल्प जो हम प्रत्येक जो अनुष्ठान के क्रम में लेते हैं तो ये उसमें स्पष्ट है कि हम
ये जो कलयुग के क्रम में है, कलयुग का प्रथम चरण है, या अष्टाविंशत यानी 28वां जो है कलयुग चल रहा है, प्रथम चरण। तो यह कल्प कल्पांत का क्रम है, और इसके क्रम में जो प्रकृति में आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक स्तर पर जो भी जीवन का क्रम है, और ये यज्ञ का जीवन का क्रम सकारात्मक स्वरूप को आगे बढ़ाने वाला है। यानी हम जो जीव हैं, मनुष्य हैं, जो भी जीव हैं, वह इस परम तत्व के ही अंश हैं, और पूर्णता हमारा ध्येय है। पूर्णता के साथ हम कैसे जुड़ें, और पूर्णता के साथ जुड़ने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरे विश्व में जितनी भी सृष्टि के क्रम में जीव जंतु हैं, सबके प्रति सकारात्मक दृष्टि रखें। द्वेष भाव आदि से रहित सकारात्मक दृष्टि जब हम सबके साथ रखेंगे, तभी हमें पूर्णता का भाव आएगा। तो यह पूर्णता का भाव प्राप्त करने के लिए, और सृष्टि के आरंभ में ये बतलाया है कि वह परम तत्व जो है, प्रजापति अपने को 2 भागों में विभक्त करता है, अन्न और अन्नाद। तो अन्न जो है वह जो भी हम खाते हैं, वह जो भी भोग्य वस्तु है, सब अन्न है। और अन्नाद जो अन्न का भक्षक है, वह हम भोक्ता रूप हैं। तो हम उस अन्न और अन्नाद के क्रम को जब परस्पर समन्वित रूप में जोड़ते हैं, यानी हम भोक्ता हैं, और जो भोग्य वस्तु है उसमें भी वह जीवन तत्व होना आवश्यक है, प्राण शक्ति होना आवश्यक है। इसी के आधार पर भक्ष्य और अभक्ष्य का विवेचन किया गया, यानी वह जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति जिसमें अधिक है, वह हमारे लिए भक्ष्य बतलाई गई, और जिसमें प्राण शक्ति न्यून है, वह अभक्ष्य के रूप में बतलाई गई। क्योंकि हमें पूर्णता प्राप्त करनी है, हमें माने जीव भाव, जो हम जीव भाव हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, वह हमें किस प्रकार से पूर्णता प्रदान करे। तो वह पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें यह विधि विधान के साथ जो भी भक्ष्य है, और हम भोक्ता रूप उसको ग्रहण करें, तो वो हमें यह शक्ति देती है, जीवनी शक्ति का संवर्धन होता है। यज्ञ आदि भी जो होते हैं, चाहे भौतिक यज्ञ हो, चाहे वो आदिदैविक यज्ञ हो, उससे मीमांसा शास्त्र बतलाता है कि जो द्रव्यम देवता त्यागो याग का क्रम है, विधि पूर्वक जब हम करते हैं, तो उससे एक अपूर्व उत्पन्न होता है। अपूर्व है जीवनी शक्ति, वह जीवनी शक्ति उत्पन्न होकर हमें और पूरी प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करती है। तो जब हम यज्ञ कर रहे हैं, चाहे किसी क्रम में हम हो, यज्ञ का जो स्वरूप है उसे जब हम संपन्न कर रहे हैं, तो हम स्वयं को पूर्णता के साथ जोड़ते हैं, और पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को पूर्णता के साथ जोड़ने में हम सहयोग करते हैं। प्रकृति का संरक्षण संवर्धन, आधुनिक विज्ञान के क्रम में जो कुछ भी यह सुविधा की वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो साइड इफेक्ट उसमें है। उसमें साइड इफेक्ट होने से प्रकृति भी विकृत हो रही है, हमारा जीवन भी विकृत हो रहा है। जब हम वैदिक यज्ञों के आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित करके चलाते हैं, तो वह हम स्वयं को पूर्ण करते हैं, समृद्ध करते हैं, जीवनी शक्ति से जोड़ते हैं, और पूरी प्रकृति को जीवनी शक्ति के साथ जोड़कर, पूरी प्रकृति से तात्पर्य वही है आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो यह जो वेदों की, यज्ञों की सनातन परंपरा है, उसका बड़ा ही एक प्रामाणिक स्वरूप, वैज्ञानिक स्वरूप वेदों में बतलाया है। बहुत से मंत्र हैं, मैं चर्चा करना चाहूँ। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। वहाँ ये चर्चा हुई है कि मानसिक संकल्प से उस प्रजापति को हम जब यज्ञ के क्रम में देवता लोग जो है भी यज्ञ करते हैं, तो देवता लोग जो है वह मानसिक यज्ञ का स्वरूप संपन्न करते हैं साध्य और साधन के क्रम में, और मनुष्यों का क्रम भौतिक रूप में चलता है, और उससे कर्मदेव और आजान देव ऐसा स्वरूप बतलाया है। आजान देव वो बतलाए गए हैं जो कल्प के आरंभ में उत्पन्न हुए, प्रकाश में आए, अस्तित्व में आए और कल्पांत तक बने रहते हैं। कर्मदेव वो है कि ये यज्ञ करके
अपने को पूर्णता के साथ जोड़कर जो स्वर्ग आदि फल के साथ जुड़ते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि यज्ञ जो है वह 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य। नित्य यज्ञ की चर्चा हुई, कर्तव्य रूप, कर्म रूप की चर्चा हुई। तो नित्य यज्ञ जो है वह तो पूर्णता के साथ जोड़ते हैं, और वही यज्ञ जो है जब काम्य कर्म के साथ, काम्य कर्म में आ जाता स्वर्ग आदि फल, तो स्वर्ग आदि फल के लिए भी किए जाते हैं। लेकिन स्वर्ग आदि फल के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, फिर वह गीता में बता चुके पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जितने दिन तक हमने स्वर्ग फल के लिए यज्ञ का स्वरूप फल प्राप्त किया, संपन्न किया, उतने दिन तक स्वर्ग रहे, फिर हमारा परावर्तन होता है। इसलिए नित्य यज्ञ की ही महत्ता है, वेदों में चर्चा की गई है। नैमित्तिक यज्ञ है, कोई कारण बन गया जिसके कारण घर में कोई दोष आया, उसके लिए प्रायश्चित है, अनुष्ठान आदि है। जैसे तबीयत खराब हुई तो स्वास्थ्य आदि के लिए हम औषधि आदि लेते हैं, ये सब नैमित्तिक है। काम में हो गए स्वर्ग आदि फल के लिए। नित्य हो गए वह ईश्वर प्रीत्यर्थ। तो वह नित्य प्रश्न होता है कि भाई नित्य यज्ञ करें जो उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो क्यों हम करेंगे, वो क्या उससे लाभ? तो कहते हैं नित्य यज्ञ प्रामाणिक है, वेदों में चर्चा है कि नित्य यज्ञ करने से काम्य कर्म के रूप में हम कोई संकल्प ऐसा नहीं लेते, ईश्वर प्रीत्यर्थ करते हैं, उससे हमारी शारीरिक और मानसिक जो शुद्धि है वो हमें आती है। नित्य यज्ञ का जो फल है शारीरिकी मानसिकी शुद्धि ही है, और उससे जब हम अपने को शुद्धि के साथ जोड़ते हैं, आप जानते हैं वेद के 3 भाग हैं, कर्मकांड, उपासना और ज्ञान कांड। कर्मकांड के रूप में यह भौतिक क्रम एक चलता है, उपासना के रूप में हम उपसमीप में आसना बैठना, तो किसके साथ में बैठना है? वह जो जीवनी शक्ति है, चेतना शक्ति, जिस शक्ति के साथ हम सीधे जब जुड़ते हैं तो हम वह उपासना के साथ जुड़ते हैं। और उसके साथ साथ जब उपासना का क्रम देखिए, भौतिक क्रम में जो काम्यादि कर्म है या नित्य कर्म है उनमें त्रित्व है, द्रव्यम, देवता, त्यागो, याग है, ये 3 पक्ष हैं, बहुत्व है। फिर जब हम उपासना के साथ जुड़ते हैं तो उसमें द्वित्व बचता है। द्वित्व ये बचता है कि हम ये देखते हैं नाम रूपात्मक जो जगत है उसके पीछे वो चेतना शक्ति है। उस चेतना शक्ति को समझ के जब व्यक्ति जुड़ता है तो वह व्यक्ति है और वो चेतना शक्ति पूरी सृष्टि में व्याप्त है, इसका अनुभव करता है। उसके साथ जुड़कर वह उपासना जो है वह क्रम चलता है। भौतिक क्रम में उपासना का एक दूसरा क्रम है, वो भी जो है प्रामाणिक है, लेकिन उपासना का सही अर्थ यह है कि उपसमीप में आसना, किसके साथ बैठना? उस चेतना शक्ति के साथ जो सारी सृष्टि में नाम रूपात्मक जगत के मूल में स्थित है। फिर उसके साथ जब उपासना के क्रम में हम अभ्यास के साथ जुड़ते हैं तो फिर हमें जब यह बोध होता है कि वह जो चेतना शक्ति है पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में व्याप्त है, और हम चेतना शक्ति के रूप में वो एक ही है, एक से ही वह है, तब यह पूर्णता का क्रम बनता है। ये ज्ञान है, आत्म तत्व विवेचन का क्रम है। इसी को जो है सारे मंत्र बतलाते हैं। ईशावास्योपनिषद में भी बताया गया है, विद्यांचा विद्यांच यस्तद्वेदो भयंसः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। तो जो विद्या है उसको विद्या और अविद्या जो कहा, यहाँ अविद्या अज्ञान नहीं है, ये अविद्या जो है अनुविद्या है, जिसको मुंडकोपनिषद में कहा है द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैव अपराच। तो परा जो विद्या है उस आत्म तत्व का जो विवेचन है वो परा विद्या, यया तदक्षरम अधिगम्यते, इस रूप में उसे परिभाषित किया गया है। जिस विद्या के द्वारा वह परम तत्व जाना जाए वो विद्या, और सारी सृष्टि और पूरे जीवन के जो 3 स्तर हैं उनको समझने के लिए, उनका जो रहस्य है जानने के लिए जो भी वेदों में चर्चा है वह होगी जो है अपरा विद्या। उसी को अविद्या के रूप में वहाँ कहा है, वो अविद्या अज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि हमारा सृष्टि का यज्ञ स्वरूप सनातन भाव के साथ प्रवर्तित है, और इसको मैं एक दूसरे क्रम में बताना चाहूँगा कि देखिए ये चारों युग जो हैं इस सनातन यज्ञ की परंपरा
की परंपरा है, उस यज्ञ की परंपरा चारों युग जो युग हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो किस रूप में जो है व्यवस्थित क्रम में परिवर्तित रूप में हमारे सामने रखी है। देखिए जो इसकी धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप जो हमारा परम प्राप्तव्य फल है वो तो समान रूप में बना रहता है, केवल साधन में थोड़ा परिवर्तन होता है। वो कैसा परिवर्तन है ये देखिए भागवत का श्लोक बता रहा है। श्लोक कह रहा है कृते ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे हरिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तना। ये सनातन जो यज्ञ की परंपरा है उसके परिवर्तित स्वरूप को बता रहा है। कृते ध्यायतो विष्णु, कृतयुग में ध्यान के माध्यम से साध्य और के द्वारा यज्ञ संपन्न होता है। उस समय ऐसी सामर्थ्य थी कि मनसा वाचा कर्मणा उस ध्यान को हम सातत्य के साथ जोड़ सकते थे। त्रेता युग आया, त्रेता युग में वही आया यजतो मखई। त्रेता नाम ही जो है, ये तीन जो स्रोत अग्नियां मैंने बतलाया उनमें जो यज्ञ किया जाता है वो त्रेता के द्वारा क्रम में त्रेता युग का मुख्य प्रधान पक्ष है। तो त्रेतायाम यजतो मखई ही मख यज्ञ आदि संपन्न करके अग्निहोत्र 10 पूर्मास इत्यादि यज्ञ करते हुए जीवन को पूर्णता के साथ जोड़ने का क्रम बतलाया। द्वापर आया, द्वापरे हरिचर्यायाम, द्वापर में भगवान की सेवा शुश्रूषा और द्वापर में देवता और ईश्वर साक्षात प्रकट होते थे, दर्शन देते थे। यह सामर्थ्य मनुष्यों की थी। का विस्तार स्वरूप है। कलयुग में हरि कीर्तन से ही संपन्न होता है। हरि कीर्तन जो है वह उसके 4 पक्ष बता दिए गए हैं। नाम रूप लीला धाम, भगवान का नाम स्मरण करना। रूप जो है मंदिर आदि हैं, भगवान की प्रतिमा है, विग्रह है, उसको आधार बनाकर पूजा पाठ और आराधना करना। आया है गीता में भी यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगत समाचरो। बिना किसी जो है आसक्ति के अपना कर्तव्य रूप कर्म अगर हम कर रहे हैं, जो भी संविधान से प्राप्त है, तो हम अध्ययन है कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, व्यवसाय है या जिस क्रम में है, कर्तव्य रूप कर्म जिसके लिए विहित जो हुआ है उसको अगर वो कर रहा है तो वो यज्ञ कर रहा है। और उस यज्ञ को संपन्न करते हुए सकारात्मक दृष्टि के साथ अपने को पूरे विश्व के साथ जोड़ता है, पूरी पृथ्वी यानी ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है, स्वयं पूर्ण होता है और पूरे विश्व को, पूरी प्रकृति को पूर्ण जाने वाला है। तो बहुत और ये मन में आया कि बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से, इस ऑनलाइन आयोजन में जुड़े हर किसी की तरफ से आपको इस गंभीर, महत्वपूर्ण, सहज और सबको प्रभावित करने वाले व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ के बारे में सोचने का
यज्ञ के बारे में जानने का मन बढ़ाया आपने। और इसके पहले कि हम लोग अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी का व्याख्यान सुने, एक छोटा सा कार्यक्रम है 3 पुस्तकों के लोकार्पण का कार्यक्रम विद्या श्रीन्यास के सामवत तिथि 2022 को हम सभी अवसर पर स्वर्गीय का विषय है यज्ञ की सनातन परंपरा। अभी जिसके विषय में अखबार में जो फोटो जाएगी किताब वाली, सम्माननीय अत्यंत सम्माननीय प्रातः स्मरणीय पंडित विद्यानिवास मिश्र गुरु जी यज्ञ की सनातन परंपरा के स्वरूप थे। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही, जिसका आचरण और व्यवहार ही होता और यज्ञ राजसिक भी होता है। जिस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन सात्विक स्वरूप रहा, जिसका संपूर्ण जीवन सनातन परंपरा के अनुकूल रहा, दिल्ली में जब मिश्र जी 5:09 जब नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक थे तो यही कहा जाता था, वहाँ के सभी सामान्य जनता भी कहती थी मुसलमान लड़की सुन रही है, वास्तव में यज्ञ ये सनातन परंपरा के स्वरूप ही। कश्मीर की हुआ एक बार साक्षात्कार में गुरु जी को ब्रिटेन के लंदन में, आप विश्व स्तरीय विद्वान हैं और इस तरह से साक्षात्कार में उस विश्व स्तर में ललित निबंध के एक इस पर नोट करना, प्रसिद्ध हिंदी विद्वान के रूप में गुरु जी की गणना होती थी। किसी ने पंडित विद्यानिवास मिश्र गुरु जी के विषय में कहा है, विद्वत जन पंडित विद्यानिवास मिश्र की में जीव संरक्षण कैसे हो। देखिए, गुरु जी की तपस्या का ही फल है। वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है, उसमें यही रखा गया है, भारतीय ज्ञान परंपरा। इस परंपरा को प्राच्य और आधुनिक रीति से जीने वाले अपना संपूर्ण जीवन प्राच्य परंपरा यज्ञ संपूर्ण जिनका जीवन यज्ञ की आचार परमो धर्म, आचार परमो धर्म, आचार ही परम धर्म है। जिस व्यक्ति की सनातन परंपरा को संपूर्ण विश्व में फैलाया और जिसके व्यक्तित्व को आधुनिक तो अंजलि में थे कुछ दिनों में हम गुरु जी के संपर्क में रहने का अवसर प्राप्त हो। गुरु जी ने क्या हुई ऐसा व्यक्तित्व कि कभी गुरु जी बाहर गए हुए थे और गुरु जी के जो जिनकी आराधना करते थे, मुझे अवसर प्राप्त हुआ। यदि गुरु जी जिस पद्धति से उसकी आराधना करते थे हम उस करने में असमर्थ रहे तो गुरु जी उन्हें
एक बहुत बड़ी उसमें जीवन का ट्रेड था और आते ही उस पर उन्होंने एक बहुत बड़े अच्छी निबंध और नवभारत टाइम्स में प्रधान संपादकीय बगल में उन्होंने कहा, इसमें स्मरण नहीं आ रहा है कि जो ठाकुर जी गल गए हम क्या जाने। तो वो कहावत हमें याद है, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व प्राच्य परंपरा नवीन परंपरा दोनों परंपराओं का संयोग इसमें विद्यमान हो, यद्यपि द्विज के लिए आया है, वेदांत सार में आया है, जिसके न करने से अधर्म की प्राप्ति होती हो, करने से धर्म भी नहीं होता, उसको संध्या बंधन कहते हैं। संध्या बंधन का संपूर्ण जीवन में पालन करना रूप से पालन किया जाता है, वह स्वरूप को हमने देखा। तो गुरुदेव पंडित विद्यानिवास मिश्र इस सनातन परंपरा की चर्चा हो रही थी। वह सनातन परंपरा यदि देखना है, गुरु जी के अभी भी गुरु जी का व्यक्तित्व, गुरु जी सदृश गुरु जी के जो भ्राता गण है उनमें देखना हमें वही सनातन परंपरा अभी भी विद्यमान है। उस कुल में उस परिवार में अभी भी करने वाले व्यक्तित्व के स्वरूप पर स्वरूप के अनुसार हम चले और अपने जीवन को सार्थक करें। जैसा कि ये गुरु जी के ग्रंथों में जैसे महाभारत के सार तक महाभारत तात्पर्यार्थ से एक ग्रंथ का अध्ययन किया जाए तो उन्होंने महाभारत के सार तत्व उसमें प्रदर्शित किया है। पंडित विद्यानिवास मिश्र गुरु जी के लिए संस्कृत साहित्य और काव्य शास्त्र के संबंधों को जानना आवश्यक है। उन्होंने अनेक निबंधों में संस्कृत शिक्षा की उपयोगिता तथा संस्कृत वाङ्मय की व्याख्या समग्रता से की है। भारतीय परंपरा के चिर युवा मानो, भारतीय परंपरा गुरु जी की दृष्टि में जो भारतीय परंपरा है चिर युवा निरंतर बना रहेगा, उसे उन्होंने जिया और अपने व्यक्तित्व से अर्थ जो देखा जाए तो संस्कृत के ग्रंथ प्रकाशिका, ज्ञान ग्रंथ, शब्द संधि प्रकाशिका, व्युत्पत्तिवाद, इन ग्रंथों में जो शब्द और अर्थ के संबंध का जैसा स्वरूप प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि शब्द और अर्थ के विषय में वैयाकरणों का मत है, शब्द और अर्थ के विषय में मीमांसकों का जो मत है, उस इन तीनों मतों को नैयायिकों के शब्द और अर्थ के संबंध के ग्रंथों में हमें देखें तो इसे प्रतीत होता है ये केवल हिंदी के ललित निबंधकार ही नहीं थे, अपितु शास्त्रविद भी थे। शास्त्रों की परंपरा के संरक्षण करने में गुरु जी के प्रति श्रद्धांजलि वाक्यांजलि करता हूँ और श्रद्धेय गुरु जी के पिताजी प्रसिद्ध नारायण मिश्र, जिनके एक भाषा में उक्ति आई है, बाढ़े पूत पिता की घर में खेती उपजे अपनी कर में। जैसा कि जो पुत्र का व्यक्तित्व, पुत्र में सामर्थ्य जो आता है
वो पिता से प्राप्त होता है। पिता की जितनी बड़ी तपस्या होती है वह पुत्र में फलित होती है। हम पंडित प्रसिद्ध नारायण मिश्र गुरु जी के जो तपस्या और यज्ञ की सनातन परंपरा और उनके गुणों के प्रभाव से गुरु जी के जो पंडित प्रसिद्ध नारायण मिश्र श्रद्धेय